हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। तो शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि हमने ऑलरेडी वीकली मार्केट एनालिसिस में निकाले हैं। तो उससे पहले ये एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है करंट वीक का चार्ट और ये है प्रीवियस वीक का चार्ट। सो यू कैन सी लाइक यहाँ पे कुछ रेटिंग्स दिए हुए हैं लाइक 3 स्टार, 7 स्टार एंड 5 स्टार। तो इनका मतलब क्या है? तो बेसिकली आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, चाहे एसी, फ्रिज हो, तो हर एक चीज़ रेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो हमको प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी पता चलती है। जितने ज़्यादा स्टार्स होगी उतनी ज़्यादा अच्छी वो प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी होगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो एज़ यू कैन सी लाइक सबसे ज़्यादा जो स्टार वाले हैं वो 7 स्टार है, जिनको मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इन सेक्टर्स में फार्मा, मेटल और आईटी, इनमें डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लाइक इसमें दैट इज़ द रीज़न कि मेरे साथ मोमेंटम है। मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। इसका मतलब क्या है? तो स्पीड मुझे चाहिए होती है। तो स्पीड मेरे साथ है तो मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ। एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज चूज़ अ सेक्टर जिसमें मोमेंटम हो। तो ये पिछले के प्रीवियस वीक के रेटिंग्स है। तो यू कैन सी एट दैट टाइम मेटल और आईटी ही एकमात्र ऐसे सेक्टर थे जो कि डाउन ट्रेंड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसमें ऐड ऑन अभी हुआ है फार्मा। बाकी कुछ सेक्टर्स है जिनकी रेटिंग और कम हो चुकी है, क्योंकि उनमें अभी एक चॉपी जोन में अटके पड़े, एक साइडवेज में अटके पड़े, एंड दैट्स द रीज़न दे आर गिवन लेस स्टार। सो और ये रेटिंग किस हिसाब से मैंने दी है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि मैं आपको आई बटन पे दूंगा। सो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से एनालिसिस की जाती है सेक्टर्स की, इंडेक्स की। तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में सबसे पहले हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो यू कैन सी लाइक ये कप पैटर्न है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम शुरुआत करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे 80 या 4.40 पे मैंने आपको बताया था कि ये बाय करने के लिए, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस हो चुका रहेगा। और यहाँ पे एक चेंज इन पोलैरिटी अगर होती है कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से आगे बढ़ता है या फिर नीचे आता है। मंथली चार्ट पे आरएसआई की बात करें तो 60 अबव है और एडीएक्स भी राइजिंग है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एडीएमआई। सो मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी इसकी हालत ख़राब लग रही है। इसकी वजह है क्योंकि सारा का सारा जो बैंकिंग सेक्टर है और उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी सेक्टर से वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं। उसका इम्प्लीकेशन सारे स्टॉक्स पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे अच्छा खासा हैंगिंग मैन बनना, डॉजीज बना, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग और अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड, एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल में वो 84.40 पर ही सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विंडो है डेली पे, वो सेम विंडो यहाँ पे वीकली पे आप देख सकते हैं वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। सो क्या यहाँ से टर्न मारता है ऊपर की तरफ? अगर ये होता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी एक अच्छी बुलिश मोमेंटम देगा। लेकिन फिलहाल में अगर आरएसआई की बात करें तो चौपी जोन में 60-40 जो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई हम उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे अटका हुआ है। एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर टर्न मार के, और इसका जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड अभी स्ट्रांग हो रहा है। और वही वॉल्यूम पे भी हम पता कर सकते हैं। ये जो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है ना, तो ये उसको हमेशा एक ही बार क्रॉस हुआ है, बाकी सब उसके नीचे। सो लाइक वॉल्यूम भी सेलिंग साइड ज़्यादा है और इसकी वजह से ही आरएसआई डेली पे 40 के नीचे जा चुका है। तो यू कैन सी द एडीएक्स इज आल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर विथ नेगेटिव डीएमआई। जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये नेगेटिव डीएमआई को रिप्रेजेंट करती है। यानी क्या? नेगेटिव डीएमआई यानी डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एडीएक्स बेसिकली ये स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है और आरएसआई मोमेंटम यानी स्पीड बेस्ड इंडिकेटर है। तो अभी इसकी स्पीड जो है वो डाउन ट्रेंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 40 के नीचे ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बेरिश एनगल्फिंग हो चुकी है। तो ये जोन जो है 84 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आईडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इंदुसिंध बैंक में है तो साइडवेज चल रहा है,
मंथली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे एक साइडवेज मार्केट आपको दिखने के लिए मिल रहा है कि कंटिन्यूसली 4 महीने से ये साइडवेज जोन में जा रहा है। तो ये बता रहा है कि लाइक अप ट्रेंड इसका उतना स्ट्रांग नहीं और डाउन ट्रेंड भी उतना स्ट्रांग नहीं, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन हो का रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो हो रहा है 61%, जो गोल्डन रेशो है फिबोनाची का, ये उसको स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है इंडसइंड बैंक को। वीकली पे आते हैं, मंथली पे RSI बड़ा अच्छा है, मोमेंटम 60 अबव है। तो मंथली में चेंज होने के लिए हमको पूरा 30 दिन का वेट करना पड़ता है कैंडलस्टिक्स फॉर्म होने को, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसमें पूरे साल भरे में सिर्फ 12 कैंडलस्टिक्स बताती है कि इसका अप्रोच क्या है RSI का। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इट्स स्लो, थोड़ा सा हमको इसमें पता चलता है। तो वीकली जिसको आप शॉर्ट टर्म और डेली वीकली जिसको मिड टर्म और डेली शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें आपको पता लगता है कि कैंडलस्टिक्स को देखने के बाद कि ये सपोर्ट जो रेड कलर से मार के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये सब उसी के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम डॉजीज और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हैंगिंग मैन, यहाँ पे फिर डॉजी, फिर यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला, फिर यहाँ पे डॉजीज। तो काफ़ी सारा इनडिसीजन बैठा हुआ है। इनडिसीजन किसके बीच में? तो लाइक बायर और सेलर के बीच में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे इसको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है। RSI की बात करें तो 60 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन ADX एकदम फ्लैट चल रहा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। डेली पे 40-60 जो कि नॉन कन्वेंशनल RSI हम फॉलो करते, तो वो चौपी जोन में है। तो बिल्कुल भी हमको इंडसइंड बैंक में इंटर नहीं करना है, नहीं तो हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। तो इंडसइंड बैंक को कम्प्लीटली अवॉइड करो। बंधन बैंक में आते हैं, बंधन बैंक में 40 पे सपोर्ट लेते हुए, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न हमको दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो इसका ऑलरेडी जो है एक सपोर्ट जोन, जहाँ पे जो प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट लिया था वही इस बार भी, तो एक सपोर्ट जोन इसका बन चुका है। 214 210 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है, और जब तक ये 262 को क्रॉस ना करे तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं। और RSI भी चौपी जोन में अटका पड़ा है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे तो RSI 40 के नीचे जा चुका, तो इसमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बंधन बैंक में है। तो आप उसको सेलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर ये फ्यूचर्स में अवेलेबल है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शंस में आप इसको जाके पुट बाय कर सकते हो। और उसको देखो किस तरीके से जो नेगेटिव DMI है वो राइज हो रहा है, 20 को क्रॉस कर चुका है। सो डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी 40 के नीचे जा चुका है, और ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा है। तो एक नगेट आपको दे देता हूँ, जब कभी ADX राइज हो रहा है अलॉन्ग विथ RSI गोज बिलो 40 और RSI गोज अबाउ 60, उसके साथ अगर ADX रॉन्ग हो रहा है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। तो फिलहाल में नेगेटिव साइड हमको मोमेंटम मिल रहा है ना, डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको सेलिंग साइड हमको बंधन बैंक में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक में RSI अबाउ 60 और ये कप पैटर्न है, इसमें चेंज इन पोलैरिटी भी हो चुके, इसमें राइज हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे फिर से उसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। लेकिन जिस तरीके का मार्केट है उस तरीके से यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनने के बाद उसके बाद एक नेगेटिव एक बेरिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए, जिसको प्रीवियस सितंबर मंथ को एनगल्फ कर चुका है, और उसके बाद RSI नीचे की तरफ हमको उसका झुकाव दिख रहा है। वीकली पे आते हैं तो इसने जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। और उसके बाद लाइक कंटिन्यूसली एक, अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ, एक कंसेप्ट होता है कैंडलस्टिक्स में ब्लेंडिंग द कैंडल, तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग आपको क्लियरली विजिबल है। अब इसका जो सपोर्ट जोन है वो 120 के आसपास आपको इसको सेल कर मतलब आप इसको होल्ड कर सकते हो, 120 तक इसमें सेल कर सकते हो। अगर ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और ऑप्शंस में है तो इसमें आप पुट भी बाय कर सकते हो। एज पर यूर कैपिटल आप फेडरल बैंक में ट्रेड कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और डेली में तो ये ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है फेडरल बैंक में। मेक यूज़ ऑफ इट, यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग। कोटक बैंक में आते तो कंसोलिडेशन फेज में अटका पड़ा है, 40-60 चौपी जोन, और लाइक वीकली पे अगर देखें तो 40 को ब्रेक कर चुका है, डेली को भी 40
को ब्रेक कर चुका है, तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका जो सपोर्ट है वो 1646 पर सपोर्ट ले सकता है। तब तक के लिए अच्छा खासा 50-60 पॉइंट आपको कोटक में मिलेगा सेलिंग साइड, तो आप इसको फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं और ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हैं। HDFC बैंक में आते हैं। मैं कंटिन्यूसली आपको 3-4 महीने से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, उसी रेजिस्टेंस पर अभी भी फिर से जाके अटका और उसके बाद हमको एक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। आई थिंक ये अगस्त का मंथ था। फिर उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपसाइड देखा और फिर से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, और इसने ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे जो कि सपोर्ट लिया था उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। और लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर कोई सेल कर रहा है दैट मीन्स द बिग फिश इज एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट्स द रीज़न कि RSI भी इसका 40-60 चौपी जोन में जा चुका है। लुक एट द ADX राइज होके हॉल्ट होके यहाँ पे फॉल हो रहा है अभी, और द नेगेटिव डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। और उसी के वजह से वीकली और डेली पे भी RSI 40 के नीचे जा चुका है। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मोमेंटम इस समय HDFC बैंक में चल रहा है, एंड दैट्स द रीज़न HDFC बैंक बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करता है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। और ये इतना अगर इसमें इम्प्लीकेशन डाउन साइड अगर जा रहा है तो उसका अफेक्ट हमको बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिला है, एंड दैट्स द रीज़न कि बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय बाइंग पुट्स और डूइंग शॉर्ट्स इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो साइडवेज एक चौपी जोन में था, फिर से उसको ब्रेक करके और वॉल्यूम सेलिंग साइड काफ़ी बढ़ रहा है। अब तो RSI ऑलरेडी 40 वीकली पे भी जा चुका है, मिड टर्म भी शॉर्ट में चल रहा है और शॉर्ट टर्म भी 40 के नीचे जा चुका है। सो एवरीवेयर इट्स सेलिंग। ICICI बैंक में आते हैं तो ग्रैंडफादर जिसको मंथली टाइम फ्रेम कहते हैं उसने 38% का रिट्रेसमेंट लेवल भी ब्रेक कर चुका है, और ये भी सेलिंग साइड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। तो आपको आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा आपको सेलिंग में ही करना पड़ेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि अभी जस्ट 60 इसका ब्रेक हुआ है। तो और ये काफ़ी सारा टाइम तक चौपी जोन में बने रहेगा, साइडवेज और डाउन ट्रेंड ही हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसने 38% अभी जो ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखना पड़ेगा ये भी ब्रेक होती है कि नहीं, जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और उसका इम्प्लीकेशन अदर सेक्टर्स पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे हैंगिंग मैन के बाद एक रिट्रेसमेंट लेवल 50 फिबोनाची का सपोर्ट लिया, फिर राइज किया, लेकिन 61 जो गोल्डन रेशो है वो फिर से वहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 825 के आसपास जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था। तो तब तक के लिए ICICI बैंक एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट फेज में हमको देखने के लिए मिलेगा। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ उसके बाद वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, और अब तो 38 भी ब्रेक कर चुका है। सो और RSI ऑलरेडी 40 के नीचे चल रहा है। और look at the ADX is rising along with the negative DMI, so it's a strong downtrend. You should short ICICI बैंक। अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो आप इसको फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस में आप इसके पुट तो बाय ही कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आते हैं। एक्सिस बैंक में यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही बेस्ट हैंगिंग मैन बन चुका है, उसकी बॉडी और वीक बहुत ही परफेक्ट जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे हैंगिंग मैन हमको देखने के लिए मिल रहा है। RSI अबाउ 60 है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चौपी जोन में अटका पड़ा है, तो बिल्कुल भी इसको एक्सिस बैंक को ट्रेड नहीं करता। 61% पे सपोर्ट ले रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन 978 एंड दैट्स व्हाई इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एट दैट लेवल। लेकिन RSI की बात करें तो 60-40 दोनों जोन में अटका पड़ा है, तो हमको इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसको ट्रेड कब करेंगे, जब इसका वीकली RSI 60 को क्रॉस करके अबाउ जाएगा। एट दैट टाइम वी विल थिंक ऑफ। डेली टाइम फ्रेम पे आते तो यू कैन सी देर इज़ अ लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक्स 2 बार, और ये जो नीचे का जो गैप है वो सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर का जो गैप है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, और जब हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी
तब हम बाय करेंगे, अन्यथा हम बाय नहीं करेंगे। नहीं तो हमारे स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा और हमको फालतू में दिमाग को शॉर्ट आएगा कि यार थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। सो वेट एंड वॉच फॉर द एक्सिस बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हैं, कप पैटर्न है, अभी इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चल रहा है 229 को। जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट एंटर इनटू दैट। फिलहाल में इसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है 61%। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि जो फिबोनाची का 61% है वो इतना इम्पोर्टेंट जोन होता है कि हर बार इसको 61 अगर क्रॉस करने में दिक्कत होती है या तो सपोर्ट तोड़ने में दिक्कत होती है, तो हमेशा ही 61% इज उसको, इसलिए उसको कहते हैं कि गोल्डन रेशो कहते हैं फिबोनाची में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन होता है। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन किया है, यहाँ से यहाँ पे ए बी एंड सी, और उसका 61 पर मुझे पता चलता है कि वो लटक रहा है। वीकली पे आप पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि 60 पर उसको प्रॉब्लम फेस हुई, फिर उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और अब तो चौपी जोन 60-40 और डेली पे भी चौपी जोन में अटका पड़ा हुआ है। तो वी विल नॉट टेक बैंक ऑफ बड़ौदा, वी विल वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। जब तक ये 230 को क्रॉस नहीं करता बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल भी हम नहीं जाएंगे, हाथ नहीं डालेंगे। एक्सिस बैंक मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इट्स अ स्नेल वॉकिंग स्टॉक है। निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक होते हैं, एक नगेट आपको दे देता हूँ, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो HDFC हो, SBI बैंक हो, मारुति हो, इनको अवॉइड कर देना बिकॉज इट्स अ स्नेल वॉकिंग स्टॉक। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक होते हैं, इसके अप डाउन होते रहते हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे बन चुका है, उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग और साइडवेज अब, और इसने जो रेड कलर का जोन है क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का वो भी ब्रेकआउट कर चुका है। सो लाइक, और यहाँ पे तो डे मंथली में रेंज शिफ्ट भी हो चुका है। सो आप SBI में काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हो शॉर्ट करके। फिलहाल में मंथली टाइम फ्रेम ऑलरेडी रेंज शिफ्ट में जा चुका है, वीकली 40-60 पे चल रहा है, और जिस तरीके से मैंने कहा कि ये फिबोनाची का क्लस्टर एंड सपोर्ट है वो भी ब्रेक कर चुका है, और जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो भी ब्रेक हो चुकी है। तो अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 520 के आसपास है। ये रेजिस्टेंस पे एक बार हमको यहाँ पे दिख रहा है वहाँ टच करके, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे इम्पोर्टेंट बैंकिंग सेक्टर नीचे की तरफ ही चल रहे हैं। AU बैंक में आते हैं तो तीनों ग्रैंड फादर एंड फादर इज इन चॉपी जोन। डेली पर आते तो 40 के नीचे चल रहा है, तो इसमें आप शॉर्ट ही देखिएगा, आपको अच्छे कैसे पैसे बनेंगे। कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे डॉजेस इनडिसीजन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। 38% को भी जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है 641 तक ये घसीटेगा खुद को, और तब तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वीकली पे भी सेम सिमिलर अप्रोच 641 इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, और डेली पे तो ऑलरेडी 40 के नीचे यानी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये था गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से बैंक निफ्टी की सारी एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे।